हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीप वाटर का पूरा समरी करने वाले हैं। डीप वाटर यानी गहरा पानी। विलियम ओ डगलस बचपन की एक दुर्घटना को याद करता है। यह तब हुई थी जब वह 10 या 11 साल का था। उसने सोचा कि क्यों न तैरा जाए। याकिमा में YMCA में एक तालाब था जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड था। यह छिछले सिरे पर केवल 2 या 3 फुट ही गहरा था और दूसरे सिरे पर 9 फुट गहरा था। गहराई धीरे धीरे थी। उसने पानी में तैरने के पंखों की एक जोड़ी ली और तालाब पर चला गया। वह पानी में नंगे चलने से अथवा अपनी अत्यंत पतली टांगें दिखाने से घृणा करता था। जब लेखक 3 या 4 वर्ष का था तभी उसे पानी के प्रति घृणा हो गई थी। उसके पिता उसे कैलिफोर्निया में एक समुद्र के किनारे लेकर गए थे और वे समुद्री झाग पर एक साथ खड़े हुए थे। लहरों ने उसे नीचे से गिरा दिया और वह उसके ऊपर से बहने लगी और वह पानी में बिल्कुल दफन हो गया। उसकी सांसें चली गई, वह डर गया। उसके पिता ये सब देखकर हंसने लगे, लेकिन लहरों की अत्यधिक शक्ति ने उसके हृदय में बहुत ज़्यादा डर भर दिया। जब वह पहली बार YMCA के तालाब पर गया तो बुरी बुरी यादें पुनर्जीवित हो गई। बचकाने भय उत्पन्न हो गए, लेकिन शीघ्र ही उसने विश्वास इकट्ठा किया। उसने अन्य लड़कों को तैरने के पंखों से पानी को धकेलते हुए देखा। उसकी नकल करके उसने भी सीखने की कोशिश की। उसने बहुत दिनों में 2-3 बार ऐसा किया, यानी कुछ दिनों में 2-3 बार ऐसा किया और उसने पानी में आरामदायक महसूस करना शुरू ही किया था कि फिर से एक दुर्घटना हो गई। जब वह तालाब पर गया तो वहाँ पर और कोई नहीं था, इसलिए वह दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए तालाब के बगल में बैठ गया। थोड़ी ही देर में एक भारी भरकम लड़का एक मुक्केबाज आया। वह लगभग 18 वर्ष का होगा और उसके हाथ पैरों पर बहुत ही सुंदर मसल्स यानी मांसपेशियाँ थी। उसने लेखक को पतलू कहकर पुकारा और उससे पूछा कि वह पानी में डुबकी लगाने को कैसे पसंद करेगा। उस मुक्केबाज लड़के ने डगलस को उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। वह बैठने की स्थिति में पानी से जा टकराया। उसने पानी निगल लिया और तुरंत नीचे की ओर चला गया। वह बहुत डर गया, लेकिन सोचने विचारने की शक्ति नहीं गंवाई। उसने एक योजना बनाई। जब उसके पैर नीचे से टकराएंगे तो वह बड़ी छलांग लगाएगा। वह कॉर्क की डांट की भांति वह तल पर आ जाएगा, इस पर सीधा लेटेगा और फिर पानी को धकेलता हुआ तालाब के ऊपर पहुंच जाएगा। वे 9 फुट 90 फुट से भी अधिक प्रतीत हुए। उसने तली को छूने से पहले ही उसके फेफड़े फटने को तैयार थे। जब उसके पैर नीचे से टकराए तो उसने ऊपर की ओर तगड़ी छलांग लगाई, लेकिन वह तुरंत ऊपरी तल तक पहुंचने में असफल रहा। वह धीरे धीरे ऊपर आया। उसकी आंखें तथा नाक पानी से बाहर आ गए, किंतु मुंह नहीं आया। उसने पानी के तल पर अपनी टांगें इधर उधर घुमाई। उसने पानी निगल लिया और उसका गला रुक गया। उसने अपनी टांगें ऊपर लाने की फिर कोशिश की, लेकिन वे भार की भांति नीचे ही लटकी रही। फिर से तालाब में नीचे की ओर ही चला गया। वह पानी के नीचे चीख रहा था क्योंकि भय ने उसे जकड़ लिया था। वह पानी के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे लकवा मार दिया हो, लेकिन उसके धड़कते हृदय और मस्तिष्क ने उसे बताया कि वह अभी भी जिंदा है। जब वह फिर नीचे से टकराया तो अपनी पूरी शक्ति के साथ ऊपर की ओर उछला। इस उछाल से भी कोई अंदर नहीं आया। पानी अब भी उसके चारों ओर था। उसके हाथ पैर हिलते ही नहीं थे। वह डर से कांपने लगा। उसने सहायता के लिए पुकारने का प्रयास किया, माँ को पुकारने का, किंतु कुछ हुआ नहीं। फिर वह ऊपर उठा। उसकी आँखें और नाक लगभग पानी से ऊपर थे। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसे पानी मिला। वह तीसरी बार फिर नीचे जाने लगा। फिर सभी प्रयास समाप्त हो गए और वह शांत हो गया।
एक कालीमा उसके मस्तिष्क पर छा गए और उसने भय को पोंछकर बाहर निकाल दिया। अब अचानक होने वाला भय नहीं था। वह अनिंदा महसूस करने लगा और सोना चाहता था। उसने सभी प्रयास छोड़ दिए, वह सब कुछ भूल गया। जब उसकी चेतना वापस लौटी तो उसने स्वयं को उल्टियाँ करते हुए पेट के बल तालाब के समीप लेटे हुए पाया। जिस लड़के ने उसे पानी के अंदर फेंका था उसने कहा कि वह तो केवल मजाक कर रहा था। किसी अन्य ने कहा कि लड़का तो लगभग मर ही गया था। फिर वे उसे लॉकर वाले कमरे में वस्त्र बदलने को लेकर गए। कई घंटों के बाद वह पैदल चलकर घर गया। वह कमज़ोर था और कांप रहा था। जब वह बिस्तर पर लेटा तो हिलने तथा चीखने लगा। वह रात का भोजन भी नहीं कर सका। कई दिनों तक उसके हृदय में यह भय मंडराता रहा। वह तालाब पर फिर कभी नहीं गया। वह जल से भयभीत हो गया और जहाँ तक संभव हो इससे बचता था। कुछ साल के बाद उसे जलप्रपातों के पानी के विषय में ज्ञात हुआ। वह उसमें घुसना चाहता था। जब कभी वैसा करता तो वही भय जिसने उसे तालाब में जकड़ लिया था फिर वापस आ जाता। उसकी टांगें शक्तिहीन हो जाती थी। एक ठंडा भय उसके हृदय को कसकर पकड़ लेता था। समय बीतते गए लेकिन यह कमी उसके साथ बनी रही। वह जहाँ कहीं जाता बार बार आने वाला पानी का भय उसका पीछा करता। इसने उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया। इसने उसे डोंगी चालन, नौकायन और तैराकी से प्राप्त होने वाली प्रसन्नता से वंचित कर दिया। अपने भय पर काबू पाने के लिए उसने उस प्रत्येक ढंग का प्रयोग किया जो वह जानता था। अंत में उसने एक प्रशिक्षक यानी सिखाने वाले गुरु की सेवाएं लेने और तैरना सीखने का निर्णय लिया। वह एक तालाब पर गया और सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटा अभ्यास करता। प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक पेटी लगाई। पेटी से जुड़ी हुई एक रस्सी चरखी से होकर सिर के ऊपर बांधे तार से होकर जाती थी। वह रस्सी के सिरे को पकड़ लेता था। कई सप्ताह तक इसी तरह चलता रहा। तालाब में प्रत्येक बार भ्रमण के समय थोड़ा सा भय उसे जकड़ लेता था। प्रत्येक बार जब प्रशिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता तथा लेखक पानी के नीचे जाता तो उसके पुराने भय का कुछ अंश लौट आता और उसकी टांगें सुन्न हो जाती थी। यह तनाव ढीला होते होते 3 महीने बीत गए। फिर प्रशिक्षक ने उसे पानी के अंदर चेहरा रखकर सांस छोड़ना, बाहर निकालना, नाक ऊपर को उठाना, सांस लेना, सांस अंदर खींचना ये सब सिखाया। उसने यह अभ्यास सैकड़ों बार दोहराया। उसका सिर इस तरह पानी के अंदर जाने से उसका कुछ पुराना भय अत्यंत धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर प्रशिक्षक ने उसे तालाब की तरफ के पास से पकड़ा और उसे टांगों से ठोकरें लगवाई। उसने ऐसा कई सप्ताह तक किया। धीरे धीरे उसकी टांगें आराम महसूस करने लगी। इस प्रकार टुकड़े टुकड़े में उसने एक तैराक बनाया। जब उसने उसे प्रत्येक भाग में पूर्णतया निपुण कर दिया तो उसे साथ रखकर एक समन्वित पूर्ण रूप निर्मित किया। उसने अक्टूबर में अभ्यास करना आरंभ किया और अप्रैल में उसके प्रशिक्षक यानी उसके गुरु ने बताया कि अब वह तैर सकता था। उसने लेखक को गोता मारने पूरे तालाब की लंबाई में तैरने को कहा। उसने रेंगने वाले प्रारंभ से आरंभ किया। जब वह तालाब में चलता, अकेला तैरता तो पुराने भय के छोटे छोटे अवशेष लौट आते, किंतु अब वह अपने भय को दबा सकता था। ऐसा जुलाई तक चलता रहा। वह भी संतुष्ट नहीं था, अतः वह न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ में गया। वहाँ उसने ट्रिक्स द्वीप में एक गोदी से गोता लगाया। वह झील के पार स्टाम्प एक्ट द्वीप तक 2 मील तैर कर गया। वह रेंगने के प्रहार, छाती के प्रहार, पक्ष के प्रहार, पीठ के प्रहार से तैरा। भय केवल एक ही बार लौटा। जब वह झील के मध्य में था तो उसने अपना सिर पानी के नीचे किया तथा पेंदी विहीन जल के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। उसने भय से पूछा कि वह इसका क्या कर सकता था तथा यह दूर भाग गया। कुछ शक अब भी बचे थे, अतः वह टाइटन नदी के ऊपर के कॉनरेड चारागाह, कॉनरेड पदमार्ग से ऊपर मिड हिमनत तक गया। उसने वॉर्म लेक के पास ऊंची चारागाहों में शिविर लगाया। अगली प्रातः उसने झील में गोता लगाया
और दूसरे किनारे तक तथा पुनः वापस तैरकर गया। वह प्रसन्नता से चिल्लाया और गिलबर्ट चोटी से प्रतिध्वनि टकराकर लौट आई। उसने पानी से अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस अनुभव का उसके लिए गहरा अर्थ था। लोग जिन्होंने कठोर भय को जाना है तथा इसे विजित किया है, केवल वे ही इसको समझ सकते हैं। मृत्यु में ही शांति है, मृत्यु के भय में ही अत्यधिक भय है। रूजवेल्ट को यह ज्ञात था। उसने कहा था कि जिससे हमें डरना है वह तो डर स्वयं ही है। डगलस ने मरने की अनुभूति तथा जो भय वह उत्पन्न कर सकता था, इन दोनों का ही अनुभव किया था। जीवित रहने की इच्छा किसी प्रकार से तीव्रता में विकसित हो गई। अंत में डगलस ने मुक्त महसूस किया। वह पर्वतों के पथ पर चलने के लिए तथा चोटियों पर चढ़ने को एवं भय को अनदेखा करने के लिए स्वतंत्र था। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।